Good evening, everyone. Welcome back to your own channel, Right On. So let's continue our series DSSB TGT Mathematics. So this is our chapter number 1 सेट अप हम लोग कर रहे हैं जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे ईलर वेल डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑपरेशंस और डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, डिस्जॉइंट सेट कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये सारी बातें आज इस एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इलर वैन डायग्राम क्या होता है। इलर वैन डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम जिसकी हेल्प के साथ आप लोग इजीली जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक अच्छा खासा डायग्राम बना हुआ है। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट जिसमें मैंने 1 से लेके अप टू 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। एक सेट है जो क्या है 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स को कैरी करता है। क्लियर? तो ये जो यूनिवर्सल सेट आप स्क्वायर बॉक्स देख रहे हो, दिस इज अ सेट जो क्या है यूनिवर्सल सेट है। और अब आप देख रहे हो कि इसमें दो सर्कल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक ए सेट है। ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड देयर इज अनदर सेट बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स है लाइक 1, 3 एंड 5। अब यहाँ पे क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट है, इसमें एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। बड़ा वाला सेट ए है क्योंकि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 1, सॉरी, इसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है। और दूसरा सेट है बी जिसमें कौन से एलिमेंट है 1, 3 एंड 5। और यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास बच गए 2, 4, 6, 8 एंड 10। समझ में आया हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो हमें सेट दिए हुए हैं उसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अ यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 से 10 तक। ठीक है। और दिस इज अ सेट ए जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं 1, 3, 5, 7, 9। और इस सेट के अंदर एक और सेट है और वो सेट कौन सा है, बी सेट है जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। ये 3 एलिमेंट ए बी सेट में तो है ही, साथ ही में ए सेट में भी है क्योंकि बी सेट इसके अंदर ही कंटेन कर रहा है, और साथ ही में यूनिवर्सल सेट में भी है क्योंकि ये सारे के सारे सेट किस में है, यूनिवर्सल सेट में है। तो ऐसे जब हम हर एक चीज को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सीखेंगे तो वो क्या कहलवाती है, इलर वैन डायग्राम। इजी। नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन की। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जिसको हम इलर के डायग्राम्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है यूनियन की। यूनियन कैसे करनी है, जब आपके पास दो सेट दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक सेट है दिस ए सेट और दूसरा सेट मेरे पास है बी सेट। ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सेट दिए हैं, ए सेट है ए, बी एंड सी, और बी सेट मेरे पास कौन सा है, सी, डी एंड ई। और जब मैं इन दोनों सेट की यूनियन कर देती हूँ तो हूँ उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, यू के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यूनियन बी। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो सभी एलिमेंट लिखने हैं जो ए में भी है। देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए, बी, सी। और जब मैं बी सेट के एलिमेंट्स लिखूंगी तो सी ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। आफ्टर दैट डी एंड ई, दिस इज नोन एज यूनियन ऑफ टू सेट, जो हमें सभी एलिमेंट्स को कंटेन करने के बाद मिलती है। अब इसको जब डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे, ए सेट में कौन से एलिमेंट है, ए, बी, सी ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, उसके बाद डी एंड ई, इस तरीके से मैंने लिखा। और जब मैं यूनियन की बात कर रही हूँ तो ग्राफिकली ये समझ लेना जरूरी है कि ये सारे के सारे एलिमेंट, मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन जिसमें ए बी दोनों कंटेन हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज यूनियन। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली समझने की कोशिश करोगे, सो यू कैन से दैट कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या होती है, एक्स, एक्स इज एन एलिमेंट जो ए में भी बिलोंग करेगा और जो
बी में भी बिलोंग कर सकता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, और का मतलब क्या है, वो एलिमेंट ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है। सो इस बात का ध्यान रखना कि ए यूनियन बी इज ऑल्सो प्रोनाउंस लाइक ए और बी, दोनों में से किसी एक में भी हो सकता है, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या है कि दोनों में से कम एक में तो जरूर होगा वो एलिमेंट, एक सेट में तो जरूर होगा वन ऑफ देम, और दोनों में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए, अगर मैं कह रही हूँ कि ए एलिमेंट यूनियन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ए एलिमेंट या तो ए सेट में होगा या बी सेट में होगा या दोनों में हो सकता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम में तो जरूर होगा। अंडरस्टैंडेबल। चले आगे बात करते हैं सेकंड वन विच इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल लूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ए सेट है, दैट इज ए बी एंड सी, और यहाँ पे मेरे पास बी सेट है, दैट इज सी डी एंड ई। जब मैं इंटरसेक्शन की बात करती हूँ तो वहां पे इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन ये है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द इंटरसेक्शन। समझ में आया। तो ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, लाइक दिस। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। आगे अगर हम बात करते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। इंटरसेक्शन को सिंपल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन से एलिमेंट, वो एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो। मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी इसको शो करने की जरूरत समझते हैं, दिस इज माई ए सेट, दिस इज माई बी सेट, ठीक है जी। और जिसमें अगर हम इसको दोबारा से एलिमेंट्स को लिखे तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी एलिमेंट दोनों में है, और डी एंड ई। कॉमन एलिमेंट कौन सा है, अब आप कहोगे ये हमें समझ में आ गया कि जो एलिमेंट सी है दैट इज अवर कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है। इसके अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट कंटेन कर रहे हो। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो दोनों का कॉमन हिस्सा है, दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन, दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन। अब जब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, दैट इज अ कॉमन एलिमेंट, वो दोनों में होगा, दैट इज अ ए एंड बी। ठीक है। सो आप ये भी कह सकते हो कि वो बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी दोनों में ही वो एलिमेंट होगा। और सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि एक्स इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड विच बिलोंग्स टू बी, वो दोनों में ही होगा, कॉमन होगा। समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरसेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द टू सेट। दो सेट में अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बड़ा ही इजी या बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स लिखी हैं, तो दोनों को हम समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, वही सेम एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए सेट है, मैं सेम एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, ताकि अच्छे से समझ आ सके कि इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, डिफरेंस क्या है। सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो डायग्राम्स बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ए सेट है और यहाँ पे बी सेट है, दिस इज माई ए सेट, दिस इज माई बी सेट। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा ए सेट एंड बी सेट, ठीक है। तो चलिए एलिमेंट्स लिख लेते हैं। एज वी नो यहाँ पे ए है, बी, यहाँ पे सी एलिमेंट है, डी एंड ई। सिमिलरली ए बी सी डी एंड ई सभी एलिमेंट्स लिख लिए। नाउ तो व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंस। डिफरेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं a माइनस बी फाइंड करना चाहती हूँ और यहाँ पे मैं b माइनस ए फाइंड करना चाहती हूँ, तो इसे हम बोलते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस की रिप्रेजेंटेशन एज डिफरेंस साइन ही रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस के साथ, ठीक है। सो a माइनस बी का मतलब क्या है कि a में जितने भी एलिमेंट्स हैं, a सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से वो सभी एलिमेंट्स मैंने माइनस कर देने हैं जो b भी कैरी कर रहा है, b के साथ भी है। मतलब मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा लेना है, मुझे बी को बिल्कुल ही छोड़ देना है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी हटा देना है। आई विल रिपीट इट अगेन कि मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा लेना है, मुझे बी का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए, चाहे वो ए में भी हो। समझ में आया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, साफ साफ जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर रही हूँ। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स बच जाते हैं, दैट इज ए एंड बी। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि मैं क्या कर रही हूँ, ए सेट में से
इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी वो हटा रही हूँ। या फिर कॉम्प्लीमेंट की बात हम आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे बी मेरे पास जो सेट है, बी सेट में कौन से एलिमेंट है, सी, डी और ई। तो यहाँ से अगर मैं ए को हटा रही हूँ तो कौन से एलिमेंट बच जाते हैं, सिर्फ ये वाला हिस्सा मुझे इंटरसेक्शन में भी नहीं चाहिए। तो मेरे पास सिर्फ बी ही होना चाहिए, ए का कोई भी पार्ट मुझे नहीं चाहिए। तो मतलब यहाँ से भी जो इंटरसेक्शन है वो चली जाएगी और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स बच जाएंगे, दैट इज डी एंड ई। अगर आप इसको ग्राफिक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो a माइनस बी मेरे पास क्या होगा, x इज एन एलिमेंट जो a में तो बिलोंग कर रहा है एंड वो एलिमेंट क्या है, b में बिलोंग नहीं करेगा। a माइनस बी का मतलब क्या है, मुझे b में वो एलिमेंट b का एलिमेंट चाहिए ही नहीं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो b माइनस a की, सो इट इज नोन एज x। x इज एन एलिमेंट जो मेरे पास b में तो बिलोंग कर रहा है एंड मुझे a में वो एलिमेंट, a का एलिमेंट कोई भी चाहिए ही नहीं। समझ में आया, क्लियर हुआ, अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर हुआ। तो दिस इज द वे हाउ कैन वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट सेट। दो सेट डिसजॉइंट सेट कब कहलवाते हैं, जब वो बिल्कुल ही डिसजॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास दो सेट है, दैट इज ए एंड बी। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ए सेट कौन सा सेट है, ए वो सेट है जो सिर्फ इवन नंबर्स को मिलाकर बना है, लाइक 2 4 6 8 एंड 10। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि मेरे पास जो ए सेट है वो कौन सा सेट है, वो है 2 4 6 8 एंड 10। और सिमिलरली जो बी सेट है वो ऑड नंबर्स का सेट है, लाइक 1 3 5 7 एंड 9। तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं तो ये कौन सा सेट है, 5 3 1 7 एंड 9। नाउ यू कैन इजीली सी दैट कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। दीज टू सेट हैज नो कॉमन एलिमेंट। अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हो तो वो आपको 5 मिल रही है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। इफ टू सेट हैज नो कॉमन एलिमेंट देन दीज सेट आर नोन एज डिसजॉइंट सेट, जिसमें कुछ जॉइंट होने के लिए कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। इसलिए ये दोनों सेट दूर दूर हैं क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट जो, जब आप किसी डिसजॉइंट सेट की चलो ये सारी बातें हम करेंगे एज अ रिजल्ट एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दिस इज द डिसजॉइंट सेट। उसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिसमें इंटरसेक्शन करने के बाद आपको 5 रिजल्ट मिले, वो आपके डिसजॉइंट सेट होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, जब मुझे एक सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें मेरे पास 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स हैं, 3 4 एंड 5। और यहाँ पे मेरे पास एक ए सेट है जिसमें मेरे पास 1 4 एंड 3 ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इन्होंने मुझे कहा कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो सबसे पहली बात, ए का कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जो सी के साथ या फिर डैश के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। आगे अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, देखिए ये मेरे पास डायग्राम है। डायग्राम में कितने एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, 1 2 3 4 5। और उसमें एक सेट है ए, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है 4 है 3 है। देर इज नो डाउट कि जो बाकी के दो एलिमेंट्स हैं वो बाहर होंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि मुझे यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं जो ए में नहीं है। अब मैं दोबारा बोल रही हूँ, मुझे यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं जो ए में नहीं है। मतलब 2 एंड 5 मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ रही हो, 2 एंड 5 मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब ये वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा जो ए को छोड़ देता है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो, बाकी वाले सभी जो पार्ट्स हैं दीज आर माय कॉम्प्लीमेंट। और ये हमेशा यूनिवर्सल सेट से ही फाइंड किया जाता है। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स होगा which is belong for the universal set and which is not belongs from the A.
जो यू से तो बिलोंग करेगा पर ए से बिलोंग नहीं करेगा। दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे फाइंड किया जाता है। टोटल यूनिवर्सल सेट में से हमारे सेट में जो एलिमेंट है वो सारे माइनस कर दो, बाकी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस से पहले मैं आपको यहाँ पे दो की पॉइंट्स भी बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में कुछ रिजल्ट है, कुछ की पॉइंट्स हैं, वो भी हम नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज जब आप ए को ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे, देर इज नो डाउट आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो आप करके देखो, मेरे पास ये ए सेट है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, मैंने दोनों को यूनियन किया तो मेरे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। करके देखो इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन करके देखो, आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और जब आप ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो 5 मिलेगा, क्योंकि ए में टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ए कॉम्प्लीमेंट में टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे हमेशा, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, दिस इज माई ए सेट, दिस इज माई बी सेट। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे। और जब मैं आपसे कह रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं, आप रखो, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा चाहिए जो इंटरसेक्शन को कंटेन नहीं करता। मतलब मुझे यहाँ पे अ, वो एलिमेंट नहीं लेने जो दोनों में है, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेने हैं। ये वाला सारा हिस्सा जो है वो किस में आएगा? इन सिमेट्रिक डिफरेंस में आएगा। सो इन थ्योरेटिकली हम इसको जस्ट वेट, थ्योरेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? थ्योरेटिकली आप लिखोगे, पहली गल तो सिमेट्री की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस। ट्रायंगल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं a माइनस बी कर रही हूँ और मैं b माइनस ए कर रही हूँ और बाद में दोनों का यूनियन कर देती हूँ। मुझे सिंपल वर्ड्स में a यूनियन b करने के बाद उसमें से मैंने a इंटरसेक्शन b माइनस कर दिया। मतलब मुझे सारा का सारा a और b चाहिए, सिर्फ उनका कॉमन पार्ट छोड़कर। जैसे कि मुझे ये दिया हुआ था a सेट a b एंड c, और b मेरे पास क्या गिवन था? c d एंड e। अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचो तो मेरे पास कौन से एलिमेंट है? ए बी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ए, सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मेरे पास क्या रिजल्ट देगा? मेरे पास रिजल्ट देगा ए बी ई एंड डी। इन सिंपल वर्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। मैंने यूनियन की, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दी। और यू कैन से दैट कि मैंने पहले a माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड किया, फिर b माइनस ए किया और बाद में यूनियन कर दिया। दीज बोथ आर द डेफिनेशंस फॉर द सिमेट्रिक डिफरेंस। बट आई वांट टू टेल यू दैट कि ऑलवेज प्रेफर करो हमेशा डायग्राम्स को, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन तो कभी गलत होगा ही नहीं। आप खुद अपने फॉर्मूलाज खुद बनाओगे अगर आप डायग्राम्स के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करते हो तो। क्लियर है? आई विश दिस टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका। और इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।